अरे जितना पुलिया है उतना लगवा दियो, अध्यक्ष जी का करेगा फर्जी। क्यों लगवा दूं भाई, क्यों लगवा दूं? चलो फिर जो मन का है भाई को। ये तानाशाही जो अन्याय है हम गलत है साथ नहीं देंगे। नहीं ये तो अध्यक्ष जी, एक ऑडियो वायरल हो रहा जो है, बताया जाती है ऑडियो आपका है, क्या है मामला पूरा और सच्चाई क्या थी इसकी? एक्चुअली पहली बात तो ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है जी, ये मेरा है ही नहीं। इसको डबिंग करके हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है पूरे में हमें बदनाम करने के लिए। मसला ये था, भैया कपूरा वार्ड नंबर 7 का मसला था। तो वहाँ पर निर्माण हो रहा है, तो वहाँ एक ही परिवार के कई लोग हैं जो एक तरफ हैं, और जो ये एक वीडियो आपने देखा होगा, आपको वायरल जो हुआ है, उसमें एक महिला है जो पूरी बॉक्सिंग को उखाड़ रही है। उस गांव में 5-6 लोग, क्या 10-15 लोग होंगे जो एक तरफ है, और एक महिला है जो एक तरफ है, और वो महिला वार्ड नंबर 7 सभासद राम प्रकाश की रिश्तेदार है। ये उसको अनैतिक लाभ दे रहे हैं, सरकारी जमीन को उसके कब्जे में करवाना चाहते थे और हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं। बाकी और कोई मसला नहीं था। बाकी वहाँ पर मैं और मेरे बाबू राम मोहन शुक्ला और विनोद और कई लोग और भी साथ में गए थे। तो वहाँ पर ऐसी कोई अभद्र भाषा ना कोई ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं मौके पर। बाकी सारे गांव वाले ने उस महिला को बुलाया, वहाँ पर बातचीत हुई, वो नहीं समझी तो बाबू के द्वारा, कार्यालय द्वारा वहाँ कोतवाली थाना में उसकी रिपोर्ट हुई, महिला को बुलाया गया, बाकी पुलिस द्वारा उसको समझाया गया। बाद में निर्माण उसी तरीके से हो गया, वो समझ गई। लेकिन सभासद चाहते थे कि जमीन छोड़ दिया जाए सरकारी, ये उनके रिश्तेदार के पक्ष में। अच्छा, जो भूमि थी वो सरकारी भूमि है? पूरी जमीन, पूरी रोड, जो जितनी भी रोड बनी थी बॉक्सिंग, पूरी सरकारी थी। सिर्फ एक महिला उसमें से विरोध कर रही थी, पूरा गांव एक तरफ था। सिर्फ एक महिला थी जो सभासद की रिश्तेदार है, और ये अपने रिश्तेदार को अनैतिक लाभ दिलवाना चाहते थे। ये चाहते थे कि उसको सरकारी जमीन उसके कब्जे में चली जाए, बस मसला ये था, बाकी और कोई नहीं था। और आप जो हमारी रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, ये कब की है कब की नहीं ये मुझे पता नहीं है। और उसमें आपने देखा होगा कई पार्टों में वो रिकॉर्डिंग है, और उसमें बीच में कोई भी हमारी आवाज़ डबिंग करके कुछ भी भर के वायरल कर सकता है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप तो जानते हैं आज के टाइम में क्या नहीं हो सकता। बाकी और कोई मसला था नहीं। मौके पे कोई किसी को कोई ऐसी बात ही नहीं, उसको समझाया गया, उसने कहा आप कहीं भी जाइए, हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उस समय मौके पे सभासद भी नहीं थे वहां पर। तो जब मौके पे थे नहीं तो ये सारी बातें होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और वहां पर मौके पे आप जाके, स्थानीय जो गांव के लोग हैं, वहां पर आप जाके पूछताछ भी कर सकते हैं। वहां पर ऐसी कोई ऐसी बात हुई नहीं थी। चंद्रिका प्रसाद भी वहां थे, ठेकेदार भी थे वहां पर, ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं था। और होता तो अब आज 10-15 दिन पहले की बात है, अब तक रुका नहीं रहता ये। अच्छा, वो रोड का निर्माण हो रहा है, तो महिला वहाँ रोड तोड़े थे, उसका जो सूचना कैसे आपको मिली, कैसे क्या हुआ था? वो राम प्रकाश ने ही दी थी सूचना, इन्होंने दिया था? हाँ, एक दिन पहले ही जाके इसको समझाया, वो समझ गई। फिर रात में राम प्रकाश से और उस महिला से क्या बात हुई, और राता उसने पूरी बॉक्सिंग को तोड़ दिया, और उसकी बॉक्सिंग तोड़ते समय वीडियो भी आई हमारे पास। तो फिर मैंने इनको कहा कि समझा दो, आपस की बात है। तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, ये उसी के पक्ष में थे। हमने कहा भी कि FIR होगी, आप उसके खिलाफ जाके बयान भी दीजिए, क्योंकि वार्ड की जिम्मेदारी तो सभासद की होती है ना। वहाँ पे अगर गलत हो रहा तो सभासद उसको संज्ञान में लेना चाहिए, गलत काम को रोकना चाहिए। इन्होंने कुछ रोका नहीं, बाकायदा इन्होंने इसका सपोर्ट किया गलत काम में, और गलत तरीके से डबिंग करके वीडियो हमारे खिलाफ वायरल कर रहे हैं, हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब किसी को बदनामी करना है तो कुछ भी करें। बाकी ऐसी मौके पे कोई बात हुई नहीं थी और ना होगी, मेरे द्वारा कभी ऐसा कुछ नहीं होगा।